हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग समझेंगे कि वी लुकअप और एच लुकअप फार्मूले में क्या डिफरेंस है और कहाँ पे हम लोग वी लुकअप फार्मूला लगाते हैं और कहाँ पे एच लुकअप फार्मूला लगाते हैं। तो जैसे मेरे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वी लुकअप फार्मूला हम लोग लगा रहे थे, तो वी लुकअप फार्मूला हम लोग वहाँ लगाते हैं जहाँ पे मेरे पास जो डाटा है वो कॉलम में अवेलेबल हो, डिफरेंट डिफरेंट कॉलम में डिफरेंट डिफरेंट डाटा होता है, तब मुझे वहाँ पे वी लुकअप फार्मूला लगाना होता है। ठीक है, अगर सपोज़ ये मेरे को हॉरिजेंटल रो में अगर ये डाटा अवेलेबल होता है, जैसा मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, अगर मेरे पास जो डाटा है वो हॉरिजेंटली अवेलेबल है, जैसे प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, प्रोडक्ट 4, ये डिफरेंट डिफरेंट डाटा और डिफरेंट डिफरेंट डाटा प्रोडक्ट और डिफरेंट डिफरेंट डाटा के प्राइस जो है, प्रोडक्ट के प्राइस है वो रो में अवेलेबल है, तो मुझे लगाना पड़ेगा यहाँ पे एच लुकअप। जैसा कि अपने पिछले वीडियो में देखा था, वी लुकअप फार्मूला जो है हमने लगाया था वर्टिकल्स के लिए, तो हमेशा याद रखिए वी लुकअप फार्मूला वहाँ लगेगा जहाँ पे डिफरेंट डाटा हमारे पास डिफरेंट कॉलम में अवेलेबल है, और एच लुकअप फार्मूला हमको वहाँ लगाना है जहाँ पे डाटा हमारे पास हॉरिजेंटल में रो में अवेलेबल है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं हम कि यहाँ पे हमको डाटा किस तरह से निकालना है। सपोज़ यहाँ पे प्रोडक्ट दिया हुआ है मेरे पास, उसका प्राइस दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे अगर मुझे डालना है तो सबसे पहले मेरे को डालना है वी लुकअप देन टैब। इसके बाद मुझे प्रोडक्ट किसके रेफरेंस में चाहिए, प्रोडक्ट 3 के रेफरेंस में मैं लगाऊंगा यहाँ पे कोमा। कोमा के बाद हम लोग सेलेक्ट करेंगे टेबल एरे सेलेक्ट करने के बाद कोमा। इसके बाद मुझे डाटा कौन से उसमें चाहिए, कौन सी टेबल में मेरे पास डाटा है, तो ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, तो सेकंड कॉलम में डाटा चाहिए, तो ये मुझे सेकंड। देन इसके बाद आएगा अप्रॉक्सीमेट मैच और एग्जैक्ट मैच, तो हम लोगों को एग्जैक्ट मैच निकालना है और ब्रैकेट क्लोज करना है। जैसे हम लोग एंटर मारेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकल चेंज हो जाएगा। अभी मैं देख लेता हूँ, प्रोडक्ट 3 में 2 था, 2 में 25, देन प्रोडक्ट 5 इसमें 16 है। ठीक है, इसी तरह सपोज़ अगर मेरे को डाटा जो है, ये तो हमारा हमने देखा कि हमको जो डाटा अवेलेबल है वो वर्टिकल टेबल्स में, वर्टिकल कॉलम में अवेलेबल है। अब अगर मेरे पास डाटा जो है वो हॉरिजेंटली अवेलेबल है तो कैसे देखना है। यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट के डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस मेरे पास हॉरिजेंटली दिए हुए हैं, तो सबसे पहले मेरे को लगाना है इक्वल्स टू, उसके बाद आएगा एच लुकअप। उसके बाद डाटा मुझे लुकअप वैल्यू कहाँ, यहाँ पे चाहिए। इसके बाद मुझे सेलेक्ट करना है कोमा लगा के टेबल एरे हमारे पास यहाँ है। टेबल एरे सेलेक्ट करने के बाद हमको करना है कोमा के बाद हमको चाहिए रो इंडेक्स नंबर। हमको रो इंडेक्स नंबर मैंने कॉलम में हम लोग यहाँ देखते थे जिस डाटा के रेफरेंस में मेरे को वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग सेकंड ले रहे थे। यहाँ पे भी हम लोग को देखिए पहले में प्रोडक्ट है और सेकंड में हमको प्राइस दिया हुआ, तो हमको प्राइस चाहिए, तो 2 नंबर कॉलम, और उसके बाद हम लोग लगाएंगे एग्जैक्ट मैच, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट एग्जैक्ट मैच आएगा। ठीक है, एंटर करेंगे हम लोग, तो प्रोडक्ट 3 में $15 प्राइस है, यहाँ पे आप देखेंगे $15 प्राइस। यहाँ पे भी हम लोग चेंज करेंगे, प्रोडक्ट 2 प्राइस चेंज हुआ 25, और इसके बाद प्रोडक्ट 1 $20। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट 4 देन $15, और इसके बाद करेंगे 5 देन $16। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग अपना वी लुकअप और एच लुकअप फार्मूला हम लोग लगा सकते हैं। हमेशा याद रखिए वी लुकअप फार्मूला वहाँ लगाना है जहाँ पे हमारे पास डाटा जो अवेलेबल है वो वर्टिकल फॉर्म में हो या कॉलम में अवेलेबल हो, और अगर मेरे पास डाटा हॉरिजेंटली रो में अवेलेबल है तो मेरे को एच लुकअप फार्मूला लगाता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप आज़ाद रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।